of you are doing well and all of you are getting ready for the examination. मैम पहले तो ये बताइए कि क्या 4 महीने में ये पॉसिबल है या नहीं है? क्या लीगल रीजनिंग के अंदर हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? कुछ चीजों का ध्यान रखना है लीगल रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हुए. हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द PW क्लैट चैनल. क्या हाल चाल है बच्चा लोग? I hope all of you are doing well and all of you are getting ready for the examination. 6 दिसंबर की डेट आ चुकी है और आई होप कि आपने अपनी प्रेपरेशन को अब यहाँ से यहाँ करना शुरू कर दिया है. प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो आप लोग, वीकली बेसिस पे मॉक्स लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और हर एक वीक अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हो. हो रही है नहीं हो रही है हम लोग एंड में देखेंगे. एफर्ट करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो अभी इधर बीच जो मैक्सिमम क्वेश्चंस, जो डाउट्स, जो क्वेरीज, जो अंडर कॉन्फिडेंस बच्चों का छलक रहा है वो ये है कि मैम पहले तो ये बताइए कि क्या 4 महीने में ये पॉसिबल है या नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या लीगल रीजनिंग के अंदर हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? लीगल रीजनिंग बेटा जैसा आप सब जानते हो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यू आर गोइंग टू अचीव फुल मार्क्स, दैट इज गारंटीड. बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है लीगल रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हुए. तो येस बेटा, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल इन 4 मंथ्स. टॉपर्स ने ये चीज़ कर दिखाई है और ये चीज़ पॉसिबल है. बट क्योंकि अब आपका समय बहुत लिमिटेड टाइम है तो आपका जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है. नाउ यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस टाइमली और आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पे. वो सभी बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी बेटा कि आप स्कूल को बहुत, मैं स्ट्रेट अप ये नहीं कह सकती कि स्कूल को इग्नोर करिए, लेकिन स्कूल को बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो फिर आपका क्लैट जो है वो फ्यूटाइल जाएगा. समझ रहे हो आप? अगर आप फॉर्म फिल किया है, करोगे आप रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो वो फ्यूटाइल हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको करना है. टाइम लेकिन आपका शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है. 4 महीने में आपका देखिए फेस्टिवल्स भी हैं, फेस्टिवल्स भी होंगे, इधर बीच मौसम भी चेंज होगा, कभी कोई बीमारी दुखी लगी रहती है बच्चों को. तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में एक अपर हैंड रखो पहले से. लीगल रीजनिंग में अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. आइए इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, ना कि क्वांटिटी पे. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम क्या इस पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स ले लिए जाएं, क्या इस पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स लिए जाएं. तो मेरा कहना होता है कि बेटा ये आपके ऊपर है, आप चाहे 10 कोचिंग के नोट्स ले लीजिए. होगा क्या, बस होगा मैं क्या, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जाम आते आते आपके पास इतना बड़ा बंडल होगा नोट्स का, सिर्फ लीगल रीजनिंग का. तो डोंट यू थिंक कि आर्टिकल 14 एक्स कोचिंग में भी वही लिखा होगा, PW में भी वही लिखा होगा, वाई कोचिंग में भी वही लिखा होगा. 14 कैसे बदल दिया जाएगा? आर्टिकल 14, 15, 16 में क्या बदल देंगे वो? तो एक तो आप पहले मेंटली एक चीज डिसाइड कर लो कि हाँ, मैंने कंटेंट पे विश्वास करना है. जो भी कंटेंट मुझे दिया जा रहा है क्वालिटी कंटेंट है. एक चीज को मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, एक चीज को बार बार रिवाइज करना है, ना कि बहुत सारी चीजें पढ़नी है. एक चीज को आप बार बार रिवाइज करो, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए. तो आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, रादर यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करोगे, डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस. बात करी जाए अगर हमारा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है प्रैक्टिस, बी इट इन द फॉर्म्स ऑफ DPP, मॉक्स, सेक्शनल्स, PYQs. ये सारे, चाहे आप हमारा जो 1 पास है, कोई भी टॉपिक उठाया प्रैक्टिस करने लगे, तो दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन लीगल रीजनिंग, इन एवरी एस्पेक्ट दिस इज एप्लीकेबल. यू हैव टू प्रैक्टिस. तभी मैंने प्रैक्टिस 3x करा हुआ है. फोकस आपका प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए. अब अगस्त सितंबर में तब भी मैं आपको थोड़ा सा दूंगी स्कोप, मतलब इट विल बी अगस्त सितंबर तक तो इट विल बी लाइक 60-40, 60% सिलेबस, 40% प्रैक्टिस. कैसे 60-40? अगर दिन में 10 घंटे दे रहे हो तो 6 घंटे सिलेबस पढ़ोगे, 4 घंटे प्रैक्टिस करो.
लेकिन वही चीज सितंबर एंड होते होते मैं आपसे कहूंगी इट हैज टू बी 60-40 ऑपोजिट साइड। प्रैक्टिस पे 6 घंटे देना है और सिलेबस पे 4 घंटे देना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और वो है एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ना व्हाट डज दिस मीन? बेटा आई एम वेरी श्योर आप सभी लोगों ने जो एक्सपर्ट कमिटी है उसके रिकमेंडेशंस रीड किए। हालांकि क्लैट 2027 पे उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है और क्लैट 2028 पे होगा भी नहीं होगा, इट विल बी ऑन अप्रूवल ऑफ द कंसोर्शियम। बट अगर एक्सपर्ट कमिटी ने कुछ रेकमेंड करा है तो कंसोर्शियम बाउंड नहीं है उसको मानने के लिए, और बाउंड इसके लिए भी नहीं है कि वो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं देगा। कंसोर्शियम कैन पुट अप एप्लीकेशन बेस्ड सर्कमस्टेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस टू यू। हाँ, वो आपको लीगल लॉजिकल के सेक्शन को एक साथ मिक्स करके नहीं देगा क्योंकि वो तो पैटर्न के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन लीगल के क्वेश्चन को वो एप्लीकेशन बेस्ड आपसे पूछ सकता है। मैं क्लियरली ये बात बता रही हूँ। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु सोली प्रिपेयर ऑन रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन में बिलीव करते हैं, डाउट पूछते नहीं है क्लास के अंदर, लाइव क्लासेस देखते नहीं है और उनका फोकस ये रहता है कि कितने नोट्स बना लें, कितना रट्टाफिकेशन कर लें, तो बेटा आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लीगल के अंदर फुल मार्क्स सिक्योर करने की। अगर आपकी स्ट्रैटेजी एक बार एप्लीकेशन बेस्ड हो गई, आप मेरे पेड बैचेस की क्लासेस में या फ्री बैचेस की नेक्सस की क्लासेस उठा के देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं पाओगे, हर एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेरे खुद के बनाए क्वेश्चंस है बेटा जो मैंने केस लॉ से डिराइव करके फैक्ट्स बनाए उसके। तो बच्चे को यहाँ पे लीगल पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन एक्चुअली लीगल रीजनिंग पढ़ाई जा रही है कि कैसे आप उसका एप्लीकेशन करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट प्रीवियस ईयर का जो भी ट्रेंड रहा है बेटा उसका अगर आप एनालिसिस करोगे, अगर उसको आप डीपली देखोगे तो करंट लीगल नॉलेज पे पूरा पेपर ही बेस कर दिया है इन्होंने। तो व्हाट यू हैव टू डू इज वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे तो करना ही करना है, और अगर समय हो तो वीकली बेसिस पे जरूर लीगल अपडेट्स को अपना कवर करते चलिए। बेटा ये सारी चीजें अगर आपने पकड़ बना ली, इन सब में कमांड एक बार बना लिया, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपके फुल मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है। लास्ट ईयर का हमारा टॉपर था आसिफ चौहान, उसके फुल मार्क्स आए थे लीगल रीजनिंग के अंदर। कहता है कि मैम स्टार्टिंग में मैंने नोट मेकिंग करा, मैंने एंड में आते आते नोट मेकिंग बहुत कम कर दिया था, मेरा सोल प्रेपरेशन जो था वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड था। तो इसी तरह से आप भी अपनी तैयारी करिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की नीड है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रेज करिए, हम आपके लिए सेशंस लेके आएंगे उसके लिए। बट अगर आप ये कहें कि किसी भी रीज़न से आप इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी कम हो रही है, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपके पेरेंट्स का, किसी का नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा हर्जा आपका है। तो जस्ट प्रॉमिस टुडे दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट एंड यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम दीज पॉइंटर्स और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसी नोट पे मैं अपना आज का सेशन यहीं पे ओवर करूंगी। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइस।